नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण तो ये विषय था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों की राय प्रथम दृष्टया वास्तुकला का देखने के बाद बना राय, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर पाए हुए कलाकृतियों की तस्वीरें, इन सब को देखने के बाद अब किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह गया है कि ज्ञानवापी मंदिर श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर था। और वो वजू खाने में जो घेर करके फव्वारा साबित किया जा रहा है वो पवित्र शिवलिंग है। वही शिवलिंग है जिसको चीन का यात्री, जो कि आज से कई सौ साल पहले भारत के यात्रा पर आया था, जिसने अपने पुस्तक में ये वर्णन किया है कि एक ऐसी विशाल शिवलिंग जिसको हिलाया नहीं जा सकता, 8 बाई 12 फीट का एक शिवलिंग काशी में है, वो अब तक नहीं मिला है, शायद ये हो। एनीवे, और भी कई तरह की चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद 16 तारीख से आज तक समाचार चैनलों पर जिस तरह का रिपोर्टिंग दिखाया जा रहा है वो दुखी करने वाला है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम, कि एक सत्य सनातनी होने के नाते मुझे इससे ज्यादा खुशी का समाचार कुछ नहीं हो सकता कि वो पवित्र शिवलिंग का दर्शन हम सब लोग अब कर पाएंगे, जिसको झलकिया के रूप में हम देख पाए हैं। उसका आदम का दर्शन ऐसे करेंगे जैसे हमने काशी विश्वनाथ में महादेव का करते हैं, और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर के करते हैं, एक इसका भी करेंगे। लेकिन फिर भी 16 तारीख से अब तक अराउंड द क्लॉक, मतलब जब भी आप समाचार चैनल खोलें सवेरे 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे, अराउंड द क्लॉक ज्ञानवापी के बाद और कुछ समाचार चैनल पर नहीं है। मित्रों, मैं सत्य सनातनी हूं, मुझे सत्य सनातन में आस्था है, विश्वास है। मेरा मानना है कि दुनिया में अब इससे ज्यादा व्यापक, सहिष्णु और सबको गले लगाने वाला धर्म अब तक ना तो बना है, ना ही आगे कोई बनेगा। हमारा धर्म के आगे ना तो कोई है और ना ही कोई निकलेगा। लेकिन फिर भी मैं समाचार चैनल धर्म प्रचार के लिए तो देखता नहीं। समाचार चैनल का मतलब है समाचार देना, समाचार प्रसारित करना। तो क्या 16 तारीख से अब तक देश में कुछ नहीं हुआ? कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं कोई बाढ़ नहीं आई, कहीं कोई बीमार नहीं पड़ा, कहीं कोरोना ने कोई दस्तक नहीं दी, कोई महंगाई नहीं हुआ, या वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब कुछ नहीं हुआ। मैं आज इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने बैठा हूं। मेरा हेडिंग इसलिए है कि कब बहस होगा हमारा खबरिया चैनल, निजी चैनल। जो सरकारी चैनल है उसको और भी समाचार है। कांस फिल्म फेस्टिवल में हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री ने विदेशी फिल्म निर्माताओं को यह ऑफर दिया है कि भाई आप आइए, भारत में शूटिंग कीजिए, आपके कैश रिम्बर्समेंट के रूप में 30% दी जाएगी, जितना रुपया आप भारत में खर्च करेंगे। तब भी ठीक है, 70% विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। ये एक अच्छा पहल है। हमसे ज्यादा दुनिया की और देशें देती हैं अलग अलग देशों के फिल्म निर्माताओं को। वो अपने देश का प्रचार प्रसार और विदेशी मुद्रा भंडार के भरने का एक अलग तरीका है, वो एक अलग होता है। उस पर एक व्यापक चर्चा होता। महंगाई बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री हैं और गरीब माँ के पेट से जन्मे हुए हैं। गरीबी को उन्होंने बड़ा नजदीक से देखा है। महंगाई का असर उन पर रहा होगा। जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे होंगे तो वो तो उस मुहावरे के अंतर्गत नहीं आके जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने दर पर आई। तो किसी चैनल पर इस बात का विश्लेषण नहीं दिखाया गया कि भाई महंगाई बेलगाम होने का कारण क्या है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तो जनहित के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। उससे ये जन अहितकारी काम कैसे हो रहा है, इस पर विश्लेषण आता। चाहे आप नेगेटिव दिखाते या पॉजिटिव दिखाते, हम सब लोग समझदार हैं, हम जान जाते। हम एनडीटीवी में नेगेटिव रिपोर्टिंग में जान नहीं जाते कि असल में कहना क्या चाहता है। उसी तरह से हम रिपब्लिक भारत पर आने वाले कार्यक्रमों को भी जान जाते हैं।
रजत शर्मा के प्रायोजित सरकार परस्त कार्यक्रमों को भी हम पहचान लेते हैं, और जी टीवी के अपने मोदी फोबिया को भी हम पहचान लेते हैं। हम लोग कोई नाम समझ तो लोग थोड़े हैं, लेकिन आपको समाचार दिखाना चाहिए था। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि समाचार चैनल बच्चे जैसा हरकत कर रहा है। इसके पहले देख लीजिए, अगर हमारा मैच बांग्लादेश से क्रिकेट टीम जीत गई तो महेंद्र धोनी ने कौन से दुकान से दूध खरीद करके पिया था, उस दुकान वाले, और दुकान वाला कौन से ग्वाला के यहाँ से लाया था, उस भैंस तक की तस्वीर समाचार में आ जाएगी। देखिए, आपके समाचार पर सबसे पहले उस भैंस की तस्वीर जिसका दूध पी करके विराट कोहली ने 33 रन बनाए। अरे हमको उस भैंस के दूध से क्या मतलब मेरे भाई? समाचार का मतलब है कि आना चाहिए कि आज भारत ने बांग्लादेश को भारी मतों से हराया, विराट कोहली ने अर्धशतक से चूके और रोहित शर्मा 4 विकेट लिए। खत्म बात, इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है। हाँ, दिन में एक बार दिखा दो, 2 बार दिखा दो, 2 दिन तक दिखा दो। अब उसी को पेरते रह जाओगे भाई, कब वयस्क होगे तुम? दूसरा, और वयस्क होने की जो मैं आशंका व्यक्त करूं, उसका कारण देखिए। एक चीज बहुत शुभ संकेत दिख रहा है कि ये जो बहस है ज्ञान वापी पर, इसको समाचार चैनल वाले बेशक प्रचारित कर रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान का बहस है, क्योंकि सभी समाचार चैनलों पर एक तरह का रिपोर्टिंग आया कि जो मुस्लिम समुदाय ने उसका विरोध किया है और हिंदू पक्ष का कहना है कि नहीं ये मंदिर है। इस पर आपको थोड़ा सा मैं ऐतराज अपना दर्ज करा दूं कि ये मामला मुझे जो लग रहा है वो हिंदू मुसलमान का नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान का होता तो फिर अखिलेश यादव ने तो अभी इस्लाम धर्म स्वीकार किया नहीं। जो कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं पत्थर मिलेगा उसको शिव मान लोगे, ये राजीव गांधी के बेटा भी तो उन्होंने अपना कोई धर्म स्पष्ट ही नहीं किया है, लेकिन वो जनेऊ धारण करके हिंदू बनने का नाटक या दिखावा करते हैं, तो वो उनको भी मान लोगे। और भी कोई, मतलब गैर भाजपाई गैर संघ के सारे लोग क्या मुसलमान बन गए? तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। अब ये मंदिर और मस्जिद का मामला जरूर हो सकता है, आप उसको कहिए कि ये मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष तो समझ में आती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष से ज्यादा इस बात का प्रचार होना चाहिए कि ये विदेशी आक्रांता और देशी देशभक्तों का मामला है, तब शायद ज्यादा इम्पैक्ट होता। समाचार चैनल वालों को इस तरह की बिहेवियर दिखानी चाहिए। मैं अगर समाचार चैनल का मालिक होता और मेरे या इस पोजीशन पर होता की पॉइंट पर कि मेरा आदेश पर समाचार की नरेशन सेट किया जाता, नैरेटिव सेट किया जाता, तो मैं अपने एंकर को ये निर्देश देता कि आप समाचार की प्रस्तुति इस तरह से करें ताकि समाज में वैमनस्य न फैले। समाचार चैनल का लाइसेंस जब दिया गया था उस वक्त ये उद्देश्य नहीं था कि आप एक पार्टी को बुला करके 2 तरह के मुर्गा लड़ाने का काम करेंगे और समाज में वैमनस्य फैलाएंगे। दूसरा, ना ही आपको इस तरह का कोई कार्यक्रम दिखाने की योजना और अधिकार दी गई थी कि आप जो मर्जी या कर। वो एक गोपनीय चिट्ठी, मैं कानून का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, गोपनीय चिट्ठी जो कि कोर्ट की प्रॉपर्टी है, कोर्ट उस पर 19 तारीख को फैसला देने वाली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन तक का रोक लगा दिया है, तो शायद अब परसों के बाद उस पर उसको अटेंड किया जाएगा और उस पर बहस होगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा। तब तक उस कोर्ट ने वो जो गोपनीय चिट्ठी को लीक नहीं किया, रिलीज नहीं किया, और बड़ी बेशर्मी से वो चिट्ठी सभी समाचार चैनलों पर बाकायदा ओरिजिनल चल रहा है। मतलब आर्टिकल नहीं बनाया गया, वो लिखा नहीं गया कि ये सूत्रों के मुताबिक नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि फलाने वाले कोर्ट कमिश्नर का ये बात है, फलाने वाले कोर्ट कमिश्नर का ये बात है, फलाने वाले कोर्ट कमिश्नर के बयानों में ये कहा गया है कि उसमें मंदिर। मतलब ये इतना तरह का वाहियात खबर करने के लिए ये आप पर केस क्यों नहीं बन रहा? मैं इस बात के लिए बड़ा दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ अपनी आईबी मिनिस्ट्री पर। आईबी मिनिस्ट्री मेरा कर क्या रहा है? गोपनीयता भंग करने का शपथ लिया जाता है जब समाचार चैनल को रजिस्ट्रेशन दी जाती है। सरकार विरोधी खबरें, सरकार को अस्थिर करने वाली खबरें और सरकार के लिए पक्ष विपक्ष का नरसंस सेट करने वाली खबरें चलाने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है, आपको ब्रॉडकास्ट से हटाया दिया जा सकता है। इस बात को शर्त के साथ लाइसेंस दी जाती है। कानून का विद्यार्थी होने के नाते मुझे इस बात की जानकारी।
लेकिन किस समाचार चैनलों पर इस बात की जानकारी है? वो कहते हैं कि सूत्रों से पता चला है कि जी प्रधानमंत्री ने फलाने ने बयान दिया, अभी उनको पता ही नहीं है। इन सब बातों पर हम सब लोग चर्चा करें। देखिए, आईबी मिनिस्ट्री इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आईबी मिनिस्ट्री करेगी तो सारे समाचार चैनल वाले एक होकर के सरकार का विरोध करने लगेंगे और सरकार गिर जाएगी। नहीं गिरेगी तो कम से कम जनता में नेगेटिव छवि गढ़ने के लिए तो ये महारत हासिल है। इनके पास तो महारत हासिल है। नहीं कि समाचार को चलाते जो लोग टीवी देखेगा आएगा नहीं, मोदी जी विरोध कर रहे हैं, मोदी जी गलत है, मोदी जी गलत है, यही आएगा तो देखो लोग कहेंगे यार वाकई गलत है क्या? एक चैनल, दो चैनल, सारे चैनल कह रहे हैं। और अगर वो पक्ष में देने लगेंगे तो जितने विपक्ष वाले लोग हैं उनको चंदा देना और विज्ञापन देना बंद कर देंगे, तो समाचार चैनल की मजबूरी बन जाती है। लेकिन आपके हाथ में तो रिमोट है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने हाथ का रिमोट को थोड़ा डिस्टर्ब कीजिए और दूरदर्शन का समाचार चैनल डीडी न्यूज देखिए, डीडी मेट्रो न्यूज देखिए और आकाशवाणी पर समाचार सुनिए, क्योंकि आजकल फ्री डिश अगर किसी के पास है तो आकाशवाणी का चैनल सबके पास फ्री में है। आपके पास अगर फ्री डिश का नहीं होगा तो आपके पास हैंडसेट में मोबाइल है, मोबाइल पर डीडी न्यूज को ट्यून कीजिए, डीडी न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर समाचार देखिए। अगर 130-35 करोड़ लोग एक बार ये निर्णय ले ले 2 दिन के लिए, तो समाचार चैनल वालों को पता चल जाएगा कि हमारी टीआरपी कहाँ चलेगी और तब उन्हें मजबूरी में आपको समाचार दिखाना पड़ेगा और देश विरोधी नरेशन सेट करने, देश विरोधी नरेशन बनाने का के विषय में सोचना पड़ेगा कि बनाओ कि ना बनाओ, क्योंकि देशवासी इस बात को समझ गए। हर बार कुछ भी होता है हमारे समाचार चैनल वाले लोग बेमतलब का और बिना मतलब का नरेशन लगाते हैं। समाचार चैनल का काम ये नहीं है कि आप इसको प्रचारित करिए कि ये मुस्लिम विरोधी है या ये हिंदू विरोधी है। समाचार चैनल का काम है कि खबर दिखाना है। लेकिन आज के तारीख में कोई ऐसा समाचार चैनल नहीं है जो भरपूर शक्ति से हिंदू मुसलमान को लड़ाने के अलावा कोई और काम करता हो। उसका बस चलता तो अब तक कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते। कभी पंजाब में चुनाव होता है तो पंजाबी और हिंदू दंगा करवाने का प्रयास किया जाता है। गुजरात में चुनाव होता है तो गुजरात और बिहारी दंगा कराने का प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो महाराष्ट्र और उत्तर भारतीयों को लड़वाने मरवाने का प्रयास किया जाता है। और अगर कुछ नहीं तो ज्ञान बापी भव्य मतलब ज्ञान झाड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। मुझे बड़ा अफसोस है, चिंता है कि ज्ञान बापी को वो लोग भी ज्ञान दे रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि ज्ञान बापी देश के किस हिस्से में है और ज्ञान बापी का मतलब क्या है। इस तरह की अनियंत्रित समाचार चैनलों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और वो आप लगाएंगे, ना सरकार लगाएगी, ना ही विपक्ष लगाएंगे, क्योंकि उनको उससे सहूलियत होता है, उससे उनको नरेशन सेट करने का मौका मिलता है। बहुत सारे समाचार चैनल हैं जो मोदी फोबिया से ग्रसित है और वो मोदी भक्ति के लीन है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो मोदी विरोध में इतने लीन है कि और कुछ सोच नहीं सकते। दोनों ही खराब है। अगर कोई मोदी भक्ति कर रहा है तो वो अत्यंत बुरा है और अगर वो घोर मोदी विरोध कर रहा है तो वो उससे भी ज्यादा बुरा है। समाचार चैनल का काम ये नहीं है कि आपको मोदी की भक्ति करनी है, आपको जनता की भक्ति करनी है। आपको जनता को सही समाचार अपडेट करने के लिए आपको लाइसेंस दिया गया है। आप फैक्ट बताइए, चैनल पर बैठा करके मुर्गा लड़ाने का कार्यक्रम ना करें। मैं 2 बातें आपको और बता देता हूँ। मित्रों, जब कोरोना आया था, हालांकि अभी है कोरोना अपने उसी स्पीड में है और कोरोना की मारक क्षमता अभी भी वही है, लेकिन चूंकि अब उस पर मेडिकल माफिया का चंदा आना बंद हो गया तो उस पर डिस्कशन बंद हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसे किसी बीमारी पर समाचार चैनल पर बहस बता दीजिए जिसका टीका ना हो, आप हमको बता दीजिए। समाचार चैनल वाले उन्हीं बीमारियों पर बहस करते हैं जिसकी मार्केट में दवा उतार करके ठीक की जा सकती है, क्योंकि उसमें दवा कंपनी वालों का हित लगा रहता है और वो मैनेज करने वाले लोग उस पर लगे रहते हैं। या फिर उनका अपना राजनीतिक मंशा है, चाहे वो सरकार की मंशा भाव करके सरकार का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हो या विपक्ष का मंशा भाव करके विपक्ष का प्रयास करें। आज प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ उनका पढ़ लूँ। आपने लिखा कि चैनलों का उद्देश्य मात्र
सनसनी फैलाने और टीआरपी बढ़ाने के हथकंडे अपनाने के अलावा कुछ नहीं रह गया। अनावश्यक ढंग से खबरों को परोसना जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान प्रस्तुति शैल और शोभनीय और घोर निंदनीय है। आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी जी, दो बातें आपको मैं बताना, हालांकि आप तो इतने विद्वान आदमी हैं, आपको मैं बताने की हैसियत में नहीं हूँ, लेकिन दो चीजें मैं बचपन की बात करता हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे मास्टर साहब कहा करते थे कि देखो, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी का अंतर आपको पता है। आप अगर आप अंग्रेजी मीडियम से सीधे हिंदी मीडियम में आए हैं तो ना तो आपको हिंदी आएगी ना ही अंग्रेजी छूटेगी, और अगर आप हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में जाए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ग्रामर का परेशानी आती है। तो हमारे टीचर कहते थे कि आप लोगों को एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, आप ना हिंदी और अंग्रेजी का अखबार पढ़ो। राकेश तुम्हारे यहाँ तो आता है? मैं बोला जी मेरे यहाँ तो आता है। तो सबसे पहले हिंदी का अखबार पढ़ो, उसमें लिखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए, वहां पर जा करके उन्होंने 2 समझौते पर साइन किया। उसी को अंग्रेजी में खोजो तो लिखा होगा इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएसए एंड साइन टू। तो वो क्या होगा कि उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री गए, वो विजिटेड मतलब गए, आप अपने में तर्क करेंगे। अच्छा, साइन मतलब हस्ताक्षर किया, ओहो समझौते पर मैंने अच्छा ये, तो क्या होगा कि तुम्हारा भटक मतलब टूटेगा और तुम उस चीजों को समझोगे। दूसरा उन्होंने तरीका बताया था कि हालांकि उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन था, 15 मिनट हिंदी में और 15 मिनट अंग्रेजी में समाचार आता था। 8 सवा 8 बजे हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में आता था। तो उनका कहना था कि आप टीवी के सामने बैठ जाओ, रेडियो के सामने बैठ जाओ और समाचार को ध्यान से सुनो। उसमें बताएगा कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री आज कांस फिल्म फेस्टिवल में गए, उन्होंने वहां पर विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में सिनेमा की शूटिंग करने के लिए 30% का कैश देने का निर्णय लिया। उसमें अंग्रेजी में कहा कि द इंडियन आईबी मिनिस्टर इज विजिटेड इन कांस फिल्म फेस्टिवल एंड हैड अनाउंस्ड 30% कैश रिम्बर्स्ड इन एनी शूटिंग इन इंडिया। तो आपको उसमें पता चलेगा फर्क अंग्रेजी का कि कांस फिल्म फेस्टिवल रिम्बर्स कैश, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी बोलने में आसानी हो। लेकिन अगर प्रेम दीदी आज आपको जान करके बड़ा दुख होगा कि अब मास्टर ये बताने पर मजबूर होंगे कि एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको हिंदी अंग्रेजी की बारीकी समझनी हो तो कम से कम चैनल, समाचार चैनल और आकाशवाणी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि जितना अशुद्ध हिंदी और जितना अशुद्ध अंग्रेजी वहां बोला जा रहा है उतना तो सड़क छाप बेवड़ा भी नहीं। 2-3 बातें बता देता हूं मैं। एक समाचार आता है, लोग गाड़ी में घूमते हैं तो एफएम लगा रखते हैं तो उस पर ट्रैफिक न्यूज आता है। तो देखिए धौला कुआं से दिल्ली जाने के तरफ अगर आप लाजपत नगर जाए तो बिल्कुल बताए वहां बड़ी भसड़ मची हुई है। अब मैं भसड़ मची हुई है का देख लिया सारे शब्द को उसमें कि भसड़ मची हुई है का कौन हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, कौन सा भाषा है भसड़ मची हुई है। बड़ा अफसोस का बात है कि मुझे भसड़ मची कहीं शब्द ही नहीं मिला। अब बताइए समाचार चैनल पर आ रहा है कि अगर आप लाजपत नगर से धौला गांव की तरफ जा रहे हो तो बचिएगा वहां भसड़ मची हुई है। ये कौन सा भाषा का समाचार है भाई? हिंदी बोलने का बात पर ना तो हिंदी बोल रहा है ना। अभी समाचार चैनलों पर कई लोगों ने कहा है कि शिवलिंग मिली है, जबकि शुद्ध होता है शिवलिंग मिला है। लेकिन आप समाचार को एक बार दोबारा देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि अब आजकल सिर्फ शिवलिंग का ही चर्चा हो रहा है। 90% समाचार चैनल को शिवलिंग मिली है, जबकि शुद्ध होता है कि शिवलिंग मिला है। शिवलिंग मिलती नहीं, मिलता है। इतनी ज्ञान हिंदी का नहीं है। और आप उसके बाद जो लिखते हैं, हालांकि मेरा स्वयं का हिंदी लिखना बड़ा कमजोर है, मेरी हिंदी में खड़ी पाई और छोटी पाई का ज्ञान नहीं होता कि बड़ी कहाँ लगता है छोटी कहाँ लगता है। चूंकि मेरी पढ़ाई ऐसी हुई है, मैं क्या करूं, मेरी कमजोरी है कि जहां मुझे क करना चाहिए तो वहां मैं ABCD पढ़ा, तो ना तो उधर का रहा ना इधर का रहा। लेकिन मैं समाचार चैनलों पर स्क्रिप्ट राइटर के रूप में तो जॉब करता नहीं कि जी मेरी मजबूरी है कि मेरी लेखनी बिल्कुल शुद्ध और विशुद्ध होनी चाहिए। मेरे को मेरे तर्जनी गलत होने से कोई बात नहीं, मैं तो लिखता हूँ, आदरणीय प्रेम दीदी जी समझ जाते हैं।
मैं बोलता हूं तो अगर मैं बोलूंगा कि शिवलिंग मिली है या मिला है, प्रेमनाथ द्विवेदी जी को समझ जाना चाहिए कि राकेश शिवलिंग की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप समाचार चैनल हैं, देश के लोकप्रिय समाचार चैनल होने का दावा करते हैं, और अगर आप बोलते हैं कि शिवलिंग मिली है, तो आप क्षमा के पात्र नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके एक बात मैं जरूर कहूंगा कि समाचार वालों की गैर जिम्मेदार रवैये का मुकाबला आप स्वयं कर सकते हैं। समाचार चैनलों को स्विच ऑफ कर दें और समाचार के लिए आप कुछ दिन तक सरकारी चैनलों का पर भरोसा करें, क्योंकि अगर वहां नहीं है तो यहां भी तो कुछ नहीं है। यहां कौन सा है? 16 तारीख के बाद किसी को समाचार दिखाई दिया तो बताओ। ये जब तक नहीं होगा तब तक समाचार चैनल परिपक्व नहीं होंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी, मैं पहले कह चुका हूं, आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहूंगा, ये जो ज्ञान वापी वाला प्रकरण चल रहा है, ये ज्ञान वापी प्रकरण अभी कुछ दिनों तक के लिए नहीं है। अब ये एक सिलसिलेवार सिलसिला है। मेरा अपना मानना है, मैं समस्त भारतवासियों से मांग करता हूँ, खासतौर से अपने मुस्लिम परस्त भाइयों से, कि भाई अपने पुराने अनैतिक पापों को उजागर होने से रोकिए मत। क्योंकि जब इस देश में अंग्रेज राज करते थे तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का नाम वेलिंगटन हॉस्पिटल था। अब उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कर दिया गया है और किसी को कोई ऐतराज नहीं है। तो अगर हमारे विदेशी आक्रांताओं के किसी प्रतीक चिन्ह को हटा करके हमारे भारत के महान योद्धाओं के नाम पर रखा जाता है, तो ये उतना ही आदरणीय है जितना आपके पिताजी के दादाजी के नाम पर आपके पिताजी का नाम का सम्मान बढ़ाना। और अगर आप अपने बाप का नाम पसंद नहीं करते हैं तो आपकी स्थिति वही हाल है जो बचपन में हम लोग हंसी मजाक में अपने भतीजे को चॉकलेट देके कहते थे कि पापा का, क्योंकि तो खुद पापा नहीं बनते तो पता नहीं होता था कि पापा का मतलब क्या होता है। अब पापा बनने के बाद उसके भारीपन का एहसास हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, उनको भरण पोषण करने की दबाव का एहसास हो रहा है। तो इसी तरह से वो लोग हैं जो टॉफी के चक्कर में दूसरे को अपना बाप बोल देते हैं, ऐसी संख्या हमारे देश में बहुत है। उनमें से उन लोगों से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि टॉफी के चक्कर में दूसरे को बाप ना बनाए, ये महापाप है। और अपने पूर्वजों का सम्मान करें, और खासतौर से हमारे मुसलमान भाई आगे आइए और मोहरा ना बने और कहें कि औरंगजेब, बाबर, ये हुमायूं हुए हमारे नहीं थे, वो बाहर के थे, हमारे देश को लूटने के लिए आए थे। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश की आन बान शान और सम्मान में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप लोग तीन ही चीज का तो मांग कर रहे हैं ना, जहाँ वाकई जन्मस्थल है और अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीन तो पवित्र जन्मस्थल है। ये तो नकारा नहीं जा सकता ना। किसी दुनिया में कहीं भी कोई नहीं कह सकता कि राम का जन्म नहीं हुआ था, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, भोलेनाथ नहीं थे। इन तीन चीजों को अगर आप अपने से छोड़ देंगे तो इस देश का बहुसंख्यक अपने पैसे से आपको उससे भी भव्य और शानदार मस्जिद बना करके देगा और भाईचारा मजबूत होगा। गंगा जमुनी संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गंगा गंगा बहे जमुना सूख जाए, या जमुना बहे गंगा सूख जाए। उसका मतलब है कि गंगा जमुना दोनों समान लहरें निर्विवाद रूप से बहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आपको शांति की अपील के साथ इस बात पर निर्णय लेने के छोड़ देता हूं कि आप सोचें कि समाचार चैनल वालों का क्या इलाज है। मैंने तो आपको बताया कि थोड़े दिन निजी समाचार चैनलों पर खुद को अलग करिए, स्विच ऑफ करिए और सरकारी समाचार से समाचार का ज्ञान करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और आजकल तो भोलेनाथ की जय कहना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक महादेव की जय नहीं कहेंगे आपका जय नहीं होगा, क्योंकि महादेव का जय ही सबसे बड़ा जय है।